भिंडी एक लोकप्रिय एवं लाभकारी सब्जी। भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ ले सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमीन और रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। भारत दुनिया में भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम में उगाई जाती है। पोषण, स्वाद, औषधीय और औद्योगिक रूप से समृद्ध होने के कारण भिंडी सभी वर्गों के लोगों में सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। अधिक उत्पादन तथा मौसम की भिंडी की उपज प्राप्त करने के लिए संकर भिंडी की किस्मों का विकास कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ये किस्में येलो वेन मौजके वायरस रोग को सहन करने की अधिक क्षमता रखती हैं, इसलिए वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर सकते हैं। तो भिंडी को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन ढीली, भुरभुरी, दोमट मिट्टी जैसे कि जैविक गुणों से भरपूर हो, हार्ड पैन से मुक्त पदार्थ सबसे अच्छा होता है। ये मिट्टी की अम्लता और इष्टतम मिट्टी पीएच के प्रति थोड़ा सहिष्णु है। इसकी खेती के लिए 6 से 6.8 तक का पीएच इष्टतम है। बरसात के मौसम में जलभराव फसल के लिए हानिकारक होता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भिंडी की बुआई साल में 2 बार की जाती है। वसंत ग्रीष्म फसल है। फरवरी के अंत से मार्च के प्रारंभ तक ये बोई जाती है और वर्षा ऋतु की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल जून में बोई जाती है। दक्षिण भारत में इसे हल्की सर्दी के कारण साल भर बोया जाता है। बुआई, बीज दर और दूरी भिंडी के बीज सीधे मिट्टी में बोए जाते हैं। फसल की पंक्तिबद्ध बुवाई की जाती है। वसंत गर्मी की फसल के लिए बीजों को कम दूरी जिसमें 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर पर बोया जाता है और बरसात के मौसम में फसल के लिए अधिक दूरी यानी कि 60 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर पर इसे बोया जाता है। आमतौर पर अच्छे अंकुरण के लिए बुवाई से पहले रात भर पानी में बीज भिगोए जाते हैं। बीजों को 0.2% बावेस्टीन के साथ भिगोने से प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बीज और अंकुर को बचाने में मदद करता है। बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बसंत ग्रीष्म फसल के लिए और 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बरसात के मौसम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं बात इसकी खाद और उर्वरक की जाए तो भिंडी पोषक तत्वों की भारी खपत करती है। मिट्टी से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 15 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में खाद और उर्वरक उर्वरता स्तर के आधार पर जगह जगह भिन्न होते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय पर देते हैं। भूमि की तैयारी और आधा नाइट्रोजन का उपयोग 2 बराबर भागों में किया जाता है, एक बुवाई के 4 सप्ताह के बाद और दूसरी फूल आने और फल लगने की अवस्था में। चलिए अब बात करते हैं उत्तम किस्में कौन कौन सी हैं और जानते हैं कौन सी उत्तम किस्में में कितना लाभ लिया जा सकता है। किसान पूसा A4 की बात करें तो ये भिंडी की एक उन्नत किस्म है। ये प्रजाति 1995 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है। ये एफिड तथा जैसिड के प्रति सहनशील है। ये पितरोग, येलो वन मोजैक विषाणु रोधी है। फल मध्यम आकार के, गहरे, कम लस वाले, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा आकर्षक होते हैं। बोने के लगभग 15 दिन बाद से फल आना शुरू हो जाता है तथा पहली तुड़ाई 45 दिनों बाद शुरू हो जाती है। इसकी औसत पैदावार ग्रीष्म में 10 टन व खरीफ में 15 टन प्रति है। दूसरे नंबर पर है परभनी क्रांति। ये किस्म पित्त रोग रोधी है। ये प्रजाति 1985 में मराठवाड़ी कृषि विश्वविद्यालय परभनी द्वारा निकाली गई थी। फल बुआई के लगभग 50 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं। फल गहरे, हरे और 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी पैदावार 9 से 12 टन प्रति है। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। ये किस्म भी पित्तरोग रोधी है। ये प्रजाति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा निकाली गई है। फल हरे एवं मध्यम आकार के होते हैं। बुआई के लगभग 55 दिन बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। इसकी पैदावार 8 से 12 टन के प्रति है। वहीं बात की जाए एक अर्का अभय की तो ये प्रजाति भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा निकाली गई है। ये प्रजाति येलो वन मोजैक विषाणु रोगरोधी है। इसके पौधे ऊंचे 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे तथा अच्छी शाखा युक्त करते हैं।
तो वहीं 2 का अनामिका की बात की जाए तो ये प्रजाति भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा निकाली गई है। ये प्रजाति येलोवेन मोज़ेक विषाणु रोगरोधी है। इसके पौधे ऊंचे 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे और अच्छी शाखा युक्त होते हैं। फल रोम रहित मुलायम गहरे हरे तथा 5 से 6 धारियों वाले होते हैं। फलों का डंठल लंबा होने के कारण तोड़ने में सुविधा होती है। ये प्रजाति दोनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। पैदावार 12 से 15 टन प्रति हो जाती है। तो वहीं बात 3 वर्षा उपहार की जाए तो ये प्रजाति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाली गई है। ये प्रजाति येलोवेन मोज़ेक विषाणु रोगरोधी है। पौधे मध्यम ऊंचाई 90 से 120 सेंटीमीटर तथा इंटरनोड पास होते हैं। पौधे में 2 से 3 शाखाएं प्रत्येक नोड से निकलती हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा, निचली पत्तियां चौड़ी और छोटे छोटे लोब्स वाली और ऊपरी पत्तियां बड़े लोब्स वाली होती हैं। वर्षा ऋतु में 40 दिनों में फूल निकलना शुरू हो जाता है। वह फल 7 दिनों बाद तोड़े जा सकते हैं। फल चौथी 5वीं गांठों से पैदा होते हैं। औसत पैदावार 9 से 10 टन प्रति होती है। इसकी खेती ग्रीष्म ऋतु में भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हिसार उन्नत। ये प्रजाति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाले गए हैं। पौधे मध्यम ऊंचाई 90 से 120 सेंटीमीटर तथा इंटरनोड पास होते हैं। पौधे में 3 से 4 शाखाएं प्रत्येक नोड से निकलती हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है। पहली तुड़ाई 46 से 47 दिनों बाद शुरू हो जाती है। औसत पैदावार 12 से 13 टन प्रति होती है। फल 15 से 16 सेंटीमीटर लंबे, हरे तथा आकर्षक होते हैं। ये प्रजाति वर्षा तथा गर्मियों दोनों समय में उगाई जाती है। जिसके बाद बात की जाए VRO की तो इस किस्म को काशी प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रजाति भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा 2003 में निकाली गई है। ये प्रजाति येलोवेन मोज़ेक विषाणु रोगरोधी है। पौधे की औसतन ऊंचाई वर्षा ऋतु में 175 सेंटीमीटर तथा गर्मी में 130 सेंटीमीटर होती है। इंटरनोड पास होते हैं। औसतन 38वें दिन फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। गर्मी में इसकी औसत पैदावार 13.5 टन और बरसात में 18.0 टन प्रति है। अब बात की जाए भिंडी की बुआई के समय की तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी मार्च में तथा वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून जुलाई में की जाती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 3 सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है। बात इसके खाद और उर्वरक की जाए तो भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने हेतु प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद और नत्रजन, स्फुर और पोटाश की क्रमश 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में देनी चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व भूमि में देनी चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 भागों में 30 से 40 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए। तो वहीं बात की जाए निराई और गुड़ाई की तो नियमित निंदाई गुड़ाई व खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद प्रथम निंदाई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। खरपतवार नाशी फ्लूक्लोरीन के 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त नम खेत में बीज बोने के पूर्व मिलान से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात सिंचाई की जाए तो सिंचाई की आवृत्ति जलवायु की स्थिति और वर्षा की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। बीज बोते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। फूल आने और फलों के विकास के दौरान सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी के मौसम में 4 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु की फसल के लिए यदि सिंचाई की जाती है तो लंबे समय तक सूखे के कारण की जाती है। देश विदेश, व्यापार, बाजार, किसान दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए Y2A किसान न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।